हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आई एम अंशुल शर्मा, योर फैकल्टी एंड मेंटोर एट सेंटर फॉर एम्बिशन। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिसाइल सिस्टम। ओके, आपने बहुत तरह के मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, बॉलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, और कभी ना कभी ये सारी चीजें सुनकर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ होगा। आखिर ये बॉलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, मिसाइल ही क्या होती है। दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि हमें समझ में नहीं आता है। और यूपीएससी अक्सर प्रीलिम्स में मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है, और प्रीलिम्स में ही नहीं, मेंस में भी हमें कहीं ना कहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस सामने आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पिछले कुछ दिनों में भी ये बॉलिस्टिक और क्रूज मिसाइल न्यूज में रहे हैं, ठीक है। और ये अक्सर आए दिन किसी ना किसी 2-3 महीने बाद दोबारा न्यूज़पेपर में ये टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम ये पूरा कंफ्यूजन दूर कर लेंगे मिसाइल से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी से, कि बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि मिसाइल टेक्नोलॉजी होती क्या है, मिसाइल क्या होती है, ठीक है। आपने चीजें सुनी होंगी। एक चीज सुनी होगी आपने, सैटेलाइट, और दूसरी चीज सुनी होगी आपने मिसाइल। होप आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें बेसिक ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा, ठीक है। ये क्या होती हैं, इनका बीच के डिफरेंस क्या होता है, सैटेलाइट क्या होती है, मिसाइल क्या होती है। और इसके साथ ही एक टर्म आता है लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। सपोज मेरे पास है एक रॉकेट। क्या है? मेरे पास है एक रॉकेट। ये बेसिक रॉकेट है। यहां से ऐसे इस तरह से इसमें से गैस निकलती है, और ये रॉकेट अल्टीमेटली आकाश में उड़ जाता है, ऑर्बिट में उड़ जाता है। ये क्या है? रॉकेट है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रॉकेट, याद रखेंगे। अब इस रॉकेट के ऊपर अगर मैं एक सैटेलाइट रख दूं, ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ सैटेलाइट। मैंने इस रॉकेट के ऊपर एक सैटेलाइट को यहां पर प्लेस कर दिया है, ताकि ये सैटेलाइट जाए और ऑर्बिट में अर्थ के आसपास चक्कर लगाए, कम्युनिकेशन को बेटर करे। इस चीज को हम बोलते हैं, अगर ये लॉन्च इस रॉकेट से हम सैटेलाइट को भेजते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। क्या बोला जाता है? लॉन्च व्हीकल। वी कॉल इट लॉन्च व्हीकल। अगर किसी रॉकेट में हम सैटेलाइट को रखते हैं, इससे बेसिकली इस टर्म को बोला, जो चीज यहां रखी जाती है, चाहे वो सैटेलाइट हो या कोई भी चीज हो, इस चीज को बोला जाता है पेलोड। क्या बोला जाता है? पेलोड, ठीक है। बेसिक चीजें हैं। अगर मैं रॉकेट से सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज रहा हूं, अंतरिक्ष में किसको भेज रहा हूं? सैटेलाइट को भेज रहा हूं रॉकेट के जरिए, तो वो बन जाता है आपका लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जिसका आपने नाम सुना होगा पीएसएलवी, जीएसएलवी, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इस तरह के इन्हें बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। लेकिन अगर मैं सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर दूं, सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर दूं, और क्या कर दूं सिनेरियो को? सेम रॉकेट लूं, जो रॉकेट मैंने अभी लिया था वही रॉकेट दोबारा से। अभी मैंने इसके ऊपर क्या रखा था? सैटेलाइट रखी थी। लेकिन अब मैं इसके ऊपर रख दूं एक बॉम्ब, कोई वेपन, कोई हथियार, कोई बॉम्ब रख दूं, और मेरा उद्देश्य है कि मैं इसे यहां से छोड़ूं और दुश्मन जो है, हमारा दुश्मन कंट्री जो है जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है, उसके इलाके में जाए और वहां पर जाकर ये तहस नहस कर दे, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दे। अगर इसी रॉकेट पर मैंने बॉम्ब, सैटेलाइट की जगह बॉम्ब या कोई वेपन रख दिया, तब ये बन जाता है हमारा मिसाइल। क्या बन जाता है?
ये बन जाता है मिसाइल। होप बेसिक टर्म्स में, बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझ में आया होगा मिसाइल क्या होती है। मिसाइल वही होती है अगर किसी रॉकेट पर पेलोड की जगह क्या रख दिया जाए, जो पेलोड है यहां पर इस पेलोड में हम क्या रख दें, कोई सी भी तरह का कोई वेपन या कोई बॉम्ब रख दें, और ताकि वो दूसरे कंट्री में जाकर वहां डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सके, उस चीज को बोला जाता है मिसाइल। ठीक है, अब मिसाइल की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर मैं मिसाइल की डेफिनेशन की बात करूं, सेल्फ प्रोपेल्ड, खुद से चलने वाला, एयरबॉर्न, खुद से चलने वाला एयरबॉर्न वेपन। एयरबॉर्न वेपन है, ये होता है हमारा एयरबॉर्न वेपन। इसी चीज को बोला जाता है मिसाइल। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मिसाइल। बेसिक टर्म्स में आपको समझ में आ गया होगा मिसाइल होती क्या है। ठीक है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस टेक। डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मिसाइल है इसका कैटेगराइजेशन कैसे होता है। बहुत अलग अलग तरीके से मिसाइल को कैटेगराइज किया जाता है, उसके रेंज के बेसिस पर, टारगेट के बेसिस पर यहां पर मिसाइल को कैटेगराइज किया जाता है। तो मिसाइल की कैटेगरीज समझ लेते हैं, किस तरह से मिसाइल को कैटेगराइज किया जा रहा है अल्टीमेटली। अगर मैं सबसे पहले बात करूं रेंज के बेसिस पर, रेंज के बेसिस पर मैं बात करूं कि रेंज के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया जाता है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। कितनी रेंज की मिसाइल है, कितना दूर तक जाएगी, तो ये क्लासिफिकेशन रेंज के हिसाब से होगा। तो सबसे पहला होता है, यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट पॉइंटर्स। सबसे पहला होता है हमारा शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज जो होता है, जो कि जिसकी लिमिट जो होती है वो 500 किलोमीटर से कम होती है। ठीक है, शॉर्ट रेंज पहली तरह की मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल। इसके बाद आती है मीडियम रेंज मिसाइल। कौन सी? मीडियम रेंज मिसाइल। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1500 किलोमीटर से कम। इसके बाद हम बात करें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इसके बाद आती है एक आपकी इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज की बात करी जाए तो ये 5000 किलोमीटर से कम दूर तक जाती है। 5000 किलोमीटर से कम दूर डिस्टेंस तय करने वाली इंटरमीडिएट होती है। इसके बाद होती है आपकी लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, ये होती है 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वाली जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन सी मिसाइल होती हैं। यहां पर आपको समझ में आया होगा रेंज के बेसिस पर कितना रेंज, कितना किलोमीटर्स वो कवर कर पा रही हैं। एक होती है शॉर्ट रेंज जो कम 500 से भी कम किलोमीटर चल पा रही है। यहां से मैंने मिसाइल फेंकी और वो 500 सपोज 499 किलोमीटर पर जाकर गिरी, तो ये होती है शॉर्ट रेंज मिसाइल। इसका एग्जांपल है आपका पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, मीडियम रेंज वो मिसाइल होती हैं जो कि 1500 किलोमीटर तक जाती हैं, 1500 किलोमीटर से आगे नहीं जाती। 1500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के बीच में आती हैं आपकी कौन सी? इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाती है अग्नि। और एक होती है लॉन्ग रेंज जो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस तय कर सकती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अग्नि 5। ठीक है, अग्नि 5, ये क्लासिफिकेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है मिसाइल्स का रेंज के बेसिस पर। पहला है शॉर्ट रेंज जो कि 500 किलोमीटर से कम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, जैसे कि पृथ्वी।
फिर एक आती है मीडियम रेंज जो 500 से 1500 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। फिर इंटरमीडिएट रेंज जो 1500 से 5000 के बीच में ट्रेवल करती हैं, अग्नि। और एक होती है जो 5000 से भी ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं, जैसे कि अग्नि 5। ये क्लासिफिकेशन है पहला तरीके का क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन यहां पर हम देखते हैं। दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है? तो दूसरा तरह का क्लासिफिकेशन होता है लॉन्च साइट और टारगेट के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च साइट एंड टारगेट। लॉन्च साइट या टारगेट के बेसिस पर दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन यहां पर होता है। इसमें आती है आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या है? जमीन से मैंने मिसाइल लॉन्च करी और वो जमीन पर ही जाकर गिरेगी। सरफेस से लॉन्च हुई, सरफेस पर जाकर ही गिरेगी, ये होती है सरफेस टू सरफेस। इसके बाद होता है सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर कि मैंने सरफेस से लॉन्च करी, जमीन से लॉन्च करी, लेकिन वो अटैक कहां करेगी? हवा में अटैक करेगी, ठीक है, एयर में अटैक करेगी। तब ये बन जाती है मेरी सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके बाद एयर टू एयर मिसाइल कौन सी होती है? एयर टू एयर। और एक होती है एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस, ठीक है। ये मिसाइल्स हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? ये चीज आपको समझ में आएगी। एयर टू एयर, आकाश से ही लॉन्च करी और आकाश में ही अटैक किया। एयर टू सरफेस, आकाश से लॉन्च करी और सरफेस पे कहीं उसका टारगेट है और वहां जाकर उसने अटैक करा, ठीक है। सरफेस टू सरफेस की बात करी जाए तो इसका एग्जाम्पल है आपका पृथ्वी मिसाइल। इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी इंडिया की मिसाइल है। सरफेस टू एयर, आकाश, त्रिशूल और बराक। आकाश, त्रिशूल, बराक। अभी फिलहाल हम लोग ये त्रिशूल और आकाश यूज नहीं करते हैं, ये क्लोज कर दी गई थी, ठीक है। अभी जो फिलहाल में यूज हो रही है वो है बराक, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन बताएंगे बराक मिसाइल हमने कहां से ली है, ठीक है। एयर टू एयर की बात करी जाए, हवा में ही मैंने अटैक छोड़ा और हवा में ही अटैक कर रही है। इसका एग्जाम्पल है अस्त्र। और एयर टू सरफेस, मैंने हवा से छोड़ा और सरफेस पे आके वो गिरी, सरफेस पे आके उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया, ये है आपकी नाग। ये दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है, याद रखिएगा। दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन, साइट कहां से लॉन्च करी जा रही है, उसका टारगेट कहां पर है। जमीन से लॉन्च करी जा रही है, जमीन पर ही टारगेट है। सरफेस से लॉन्च करी, सरफेस पर ही टारगेट है, पृथ्वी। सरफेस से लॉन्च करी, आकाश में उसका टारगेट है। जमीन से लॉन्च करी, सरफेस से लॉन्च करी, टारगेट कहां पर है? एयर में। आकाश, त्रिशूल, बराक। फिर आता है हवा में ही लॉन्च करी, हवा में ही टारगेट है। एयर में ही लॉन्च करी, एयर में ही टारगेट है, अस्त्र। हवा में लॉन्च करी लेकिन टारगेट कहां पर है? जमीन पर, सरफेस पर। एयर टू सरफेस, दैट इज नाग मिसाइल। तो ये कुछ मिसाइल्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समझना, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखेंगे। इसके बाद दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन होता है स्पीड के बेसिस पर। कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? स्पीड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है कि किस स्पीड पर चल रही है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। ये जो स्पीड होती है, जैसे कि हम गाड़ियों की स्पीड मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में, यहां पे याद रखेंगे जो इनकी स्पीड होती है, मिसाइल्स की स्पीड, वो मेजर करी जाती है मैक नंबर में। किस में मेजर करी जाती है? मैक नंबर में। जैसे आप किलोमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, इस तरह से यूज करते हैं ना हम लोग,
मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि मैक नंबर होती है, जिसमें हम मिसाइल की या एयरक्राफ्ट, एयर जो कैरियर्स होते हैं, जो हवा में उड़ने वाली चीज़ें होती हैं, मिसाइल्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, उनकी स्पीड हम मेजर करते हैं मैक नंबर में। ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली होती है सबसोनिक मिसाइल। कौन सी होती है भाई? सबसोनिक मिसाइल। सब सोनिक मिसाइल। अब ये स्पीड के बेसिस पर चल रही है, तो सबसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जिनकी स्पीड होती है लेस देन 1 मैक, लेस देन 1 मैक। 1 मैक से कम स्पीड वाली जो होती हैं मिसाइल्स होती हैं, उन्हें बोला जाता है सबसोनिक मिसाइल। ठीक है, इसके बाद होती है आपकी सुपरसोनिक मिसाइल। कौन सी होती है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक की मैं बात करूं तो ये होती है आपके 1 से लेके 5 मैक नंबर के बीच में। ठीक है, इसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है, इसमें होती है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक अगर 5 मैक से कम है, ठीक है, 5 मैक से ज्यादा है, वो है आपका हाइपरसोनिक। 3 तरह की होती हैं मैक नंबर के बेसिस पर मिसाइल। मैक नंबर कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, जैसे मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है, इस तरह से होता है। सबसोनिक मिसाइल होती है जो कि 1 मैक से कम स्पीड पे ट्रेवल करती है। अगर मैं मैप को बताऊं तो 3, अगर लेट मी इरेज दिस, अगर मैक को हम नंबर्स में बात करें कि मैक नंबर क्या होता है, तो 1 मैक जो होता है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है 1 मैक की। ठीक है, तो सबसोनिक मिसाइल का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहां पर, ये इसका एग्जाम्पल है निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल, ठीक है, सबसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक से भी कम है, निर्भय मिसाइल। सुपरसोनिक जिसकी स्पीड 1 से लेके 5 मैक के भीतर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए ब्रह्मोस हमने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर डेवलप करी है। ठीक है, हाइपरसोनिक की बात करी जाए, शौर्य। शौर्य मिसाइल जो है आपकी कौन सी है? हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक जिसका स्पीड जो होता है 5 मैक से भी ज्यादा होता है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, किस स्पीड पर मिसाइल चल रही है, किस स्पीड पर मिसाइल जो है चल रही है, उस बेसिस पर ये मेजर किया जाता है मैक नंबर में, जिसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। 1 मैक जो बराबर होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर बराबर 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है आपकी सबसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड होती है 1 मैक से भी कम, 1 मैक से कम स्पीड वाली होती है, एग्जांपल निर्भय। सुपरसोनिक 1 से लेके 5 मैक के बीच में जो भी स्पीड पर चल रही है वो होती है आपकी सुपरसोनिक मिसाइल, एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सी कंट्री के साथ मिलकर डेवलप करी है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक 5 मैक से भी ज्यादा जिसकी स्पीड होती है वो होती है आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका एग्जांपल है शौर्य। क्या एग्जांपल है? शौर्य। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये है आपका स्पीड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। अब जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है आप हम सभी के लिए। लास्ट क्लासिफिकेशन होता है हमारा ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पर। On the basis of ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है कि वो किस तरह से, किस शेप में जा रही है मिसाइल जो है, कौन सा पाथ ले रही है, किस तरह का पाथ ले रही है, वो होता है ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पर। यहां पर ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पर 2 तरह की मिसाइल होती हैं, एक होती है बॉलिस्टिक और एक होती है क्रूज। एक होती है
बॉलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। ये याद रखिए, ठीक है। दो कैटेगरीज हैं, ये हम देखेंगे, इन्हें समझेंगे, बॉलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। प्लीज़ नोट डाउन, इन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, बॉलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बॉलिस्टिक मिसाइल का अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए, इसमें आता है आपका एग्जाम्पल अग्नि। अग्नि जो है बॉलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। क्रूज मिसाइल की मैं बात करूं, क्रूज मिसाइल में आती है आपकी ब्रह्मोस, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार, क्वेश्चन में लिखा था ब्रह्मोस इज अ बॉलिस्टिक मिसाइल व्हाइल अग्नि इज अ क्रूज मिसाइल। ये गलत स्टेटमेंट था, ठीक है। ब्रह्मोस ये इंडिया के पास है, ठीक है। अगर इसके बाद मैं बात करूं हार्पून, हार्पून यूएसए की मिसाइल है, वो भी एक कैसी है, क्रूज मिसाइल है। और एक्सोसेट फ्रांस की, एक्सोसेट ये फ्रांस की मिसाइल है, ये भी हमारी क्रूज मिसाइल है, याद रखेंगे, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती हैं ये भी हम समझने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इनके एग्जाम्पल्स और इनके नाम जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप आपने लिख लिया होगा। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं बॉलिस्टिक मिसाइल को। बॉलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बॉलिस्टिक मिसाइल किस तरह से चलती है, कैसे चलती है, ये देखते हैं। ये है मेरी ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ये है लॉन्चिंग साइट, यहां पर रखी मैंने अपनी मिसाइल। क्या है ये, लॉन्चिंग साइट। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा इंडिया, ठीक है। यहां से हम जो सैटेलाइट, जो हमारी मिसाइल है उसे लॉन्च करने वाले हैं, ये लॉन्चिंग साइट है। और यहां पर है हमारा टारगेट, ठीक है। ये है हमारा टारगेट, पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा था। लेट्स एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंडिया और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। यहां से हमने मिसाइल को जो है लॉन्च किया। अब ये मिसाइल किस तरह से चलेगी उससे डिटरमाइन होता है कि वो बॉलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है। बॉलिस्टिक मिसाइल किस तरह से चलेगी, बॉलिस्टिक मिसाइल चलेगी यूं, ठीक है। अगर इस तरह का पाथ अगर ट्रेवल करती है, इस तरह की ट्रेजेक्टरी ट्रेवल करती है, यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू, उल्टा यू ट्रेवल करती है, तो ये होती है आपकी कौन सी, बॉलिस्टिक मिसाइल। कौन सी मिसाइल होती है, ये होती है बॉलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बॉलिस्टिक मिसाइल एग्जाम्पल आपका अग्नि 5। अग्नि इज अ, अग्नि 5 क्या है आपकी, अग्नि 5 बॉलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। एग्जाम्पल अग्नि 5, याद रखेंगे। ये डिपेंड करती है, यहां पर जब ये आ जाती है, ये v स्पीड से चल रही है और ये यहां पर ग्रेविटी लगती है इस पे, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे ग्रेविटी का रोल इसमें रहता है। जो बॉलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें किसका रोल रहता है, ग्रेविटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रहता है। ये इमेज बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी तरह की मिसाइल की बात कर लेते हैं, क्रूज मिसाइल, ठीक है। क्रूज मिसाइल अगेन ट्रेजेक्ट्री, ये हमारा जो है मिसाइल है, ठीक है। और यहां पर हमारा है टारगेट। अब ये मिसाइल किस तरह से चलती है, ये मिसाइल चलेगी यूं और इस तरह से जाएगी और यहां पे जाके टारगेट को हिट कर देगी, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है यहां पर, लेट्स ड्रॉ इट मोर ब्यूटिफुली।
अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल ऐसे चलती है और यहां पर जाकर टारगेट को हिट कर देती है। इसका जो पाथ होता है वो ऐसा होता है। अब यहां पर याद रखिएगा आप, यहां पर ग्रेविटी का रोल उतना नहीं होता जितना बॉलिस्टिक के केस में होता है। दूसरा पॉइंट, क्या डिफरेंस है? यहां पर आप मान लीजिए ये है एटमॉस्फेयर, तो ये जो मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल जो है हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर ही रहती है। ठीक है, दोनों के डायग्राम्स बना लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसके जो डिफरेंसेस हैं उन्हें लिख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस को लिख लेते हैं। एक तरफ कॉलम बनाएंगे हम बॉलिस्टिक मिसाइल का, और एक तरफ कॉलम बनाएंगे क्रूज मिसाइल का। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस नोट डाउन करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लीज आप इसे नोट डाउन करिए अपने नोटबुक्स में। सबसे पहले अगर हम बॉलिस्टिक की बात करें, हमने पहला पॉइंट जो देखा, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, जबकि क्रूज मिसाइल डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, बॉलिस्टिक मिसाइल ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, जबकि क्रूज मिसाइल ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती है। यहां पर आपने देखा होगा बॉलिस्टिक मिसाइल ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, जबकि क्रूज मिसाइल ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, दूसरे डिफरेंस अगर हम लिखें तो अभी हमने क्या देखा, क्रूज मिसाइल जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर ही रहती है, जबकि बॉलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर भी जा रही है और अंदर भी है। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज एक्सो एंड एंडो एटमॉस्फेरिक। एक्सो एंड एंडो एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेयर के बाहर भी जा रही है, अंदर भी रह रही है, जबकि ये जो है एंडो एटमॉस्फेरिक है, एंडो एटमॉस्फेरिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। ठीक है, रेंज इसकी ज्यादा होती है, रेंज इज मोर। ठीक है, रेंज ज्यादा होती है, और फ्यूल को भी ये सेव करती है, सेव्स फ्यूल एंड सेव्स फ्यूल। इसमें फ्यूल कम लगता है। ठीक है, जबकि क्रूज में फ्यूल ज्यादा लगता है। ये हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड, इसकी स्पीड हाई होती है, इसकी रेंज ज्यादा होती है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, डिफिकल्ट टू इंटरप्रिटेट बाय रडार, डिफिकल्ट टू कैच बाय रडार। अब ये पॉइंट समझने का है, ये पॉइंट समझ लेते हैं किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं बात करूं, मिसाइल मैंने यहां से छोड़ी, अब यहां पर टारगेट है, यहां पर क्या भी लगा होगा, यहां पर रडार भी लगा होगा। अब जैसे ही ये मिसाइल यहां आती है, जैसे ही ये मिसाइल यहां आती है, रडार की जो वेव्स होती हैं ये इसको कैच कर लेती है, तो ये रडार में आ जाती है। जबकि मैं क्रूज मिसाइल की बात करूं, यहां पर रडार लगा हुआ है, यहां पर मिसाइल नहीं पहुंच रही, मिसाइल यहां आ रही, अब इसकी वेव जो है वो यहां आ रही। जब मिसाइल बिल्कुल ही टारगेट के नजदीक आ जाती है, जब मिसाइल बिल्कुल टारगेट के नजदीक आ जाती है, तब ये रडार के रेंज में आ जाती है। इनके पास बहुत कम टाइम होता है रिएक्ट करने का। ठीक है, जो डिफेंस सिस्टम है उसके पास बहुत कम टाइम होता है। तो ये था दूसरा डिफरेंस। ठीक है, हाई, उसकी रेंज ज्यादा होती है, वो ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाती है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है और ये रेंज में नहीं आती रडार के में। ठीक है,
जबकि ये जो है कैन बी कैच्ड बाय रडार, कैन बी कैच्ड बाय रडार इजीली। ठीक है, इजीली ये रडार के रेंज में आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आप नोट कीजिए प्लीज। ठीक है, प्री डिटरमाइंड टारगेट होता है। और नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। बॉलिस्टिक क्रूज, बॉलिस्टिक और क्रूज। ठीक है, प्री डिटरमाइंड टारगेट होता है। इसमें जो टारगेट है प्री डिटरमाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड टारगेट। और ये फिक्स्ड टारगेट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोबाइल टारगेट्स में बॉलिस्टिक मिसाइल अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, और अनपावर्ड अनगाइडेड होती है ये, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड। तभी ये फ्यूल जो है वो सेव कर पा रही है, क्योंकि इसमें हमें पावर नहीं देनी पड़ रही है। जबकि ये जो है फुल्ली पावर्ड होती है। कैसी होती है? फुल्ली पावर्ड। दैट्स वाई इसमें ज्यादा फ्यूल जो है वो फ्यूल कंज्यूम ज्यादा होता है। ये फुल्ली पावर्ड है, सेल्फ प्रोपेल्ड है एंड सेल्फ प्रोपेल्ड है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, हमने डेफिनेशन देख ही ली, दोनों की ग्राफ्स देख ही लिए। ये आप इसे इंपॉर्टेंट है, ये बॉलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। प्लीज इनके बीच का डिफरेंस और इस तरह के जो डायग्राम्स हैं, इनके डायग्राम वो लिख लीजिए। ठीक है, क्रूज मिसाइल एग्जाम्पल ब्रह्मोस है इसका, ब्रह्मोस। ठीक है, कौन से देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस को डिजाइन किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये है हमारी मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आती है आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल को भी। नाउ मूविंग अहेड, इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर कॉन्टिनेंटल, नाम से पता चल रहा होगा जो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रेवल कर रही है, सबसे ज्यादा रेंज वाली। इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल कैसी है? बॉलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी पढ़ा है हमने। इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल, इसकी जो रेंज है, रेंज की मैं बात करूं तो ये है आपकी 5,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। इट इज इवन मोर देन 5,500 किलोमीटर, इस स्पीड से भी ज्यादा होती है। इसे इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर न्यूक्लियर डिलीवरी। ठीक है, डिजाइंड फॉर न्यूक्लियर डिलीवरी, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इंपॉर्टेंटली ये डिजाइन करी गई है इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अगर उन कंट्रीज की बात करें जिन कंट्रीज के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, उन कंट्रीज की बात कर लेते हैं। किस किस कंट्री के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल है? कंट्रीज विद इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल, ICBM। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इंडिया, भारत के पास है। इसके बाद रशिया, रूस के पास भी है, USA, चाइना, यूनाइटेड किंगडम्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम्स है, फ्रांस है, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया।
ये कंट्रीज़ अभी आपको न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होंगी। आप न्यूज़ में इन कंट्रीज़ को देख पा रहे होंगे। किन किन कंट्रीज़ के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? इंडिया के पास है, रशिया के पास है, यूएसए, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इन कंट्रीज़ के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए डिज़ाइन करी गई हैं। इसका जो रेंज है, रेंज की बात करी जाए तो रेंज इसकी 5,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक तरह की और इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। नाउ इसके अलावा एक हो गई आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, कौन सी मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल। अभी इसकी स्पीड देखी मैक नंबर में हमने। ठीक है, क्या स्पीड है हाइपरसोनिक मिसाइल की, ये आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। ठीक है, ये किस तरह से चलती है, उसकी ट्रेजेक्ट्री एक बार देख लेते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। सपोज ये मेरे पास मिसाइल है, ये मेरी लॉन्च साइट है, लॉन्च साइट, एंड दिस इज माय टारगेट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये किस तरह से चलती है। टारगेट ये चलेगी, सबसे पहले ये चलेगी यहाँ इस तरह से, हवा में जाएगी और इसके बाद सीधे टारगेट को जाकर हिट करेगी। किस स्पीड पर चलती है? हाइपरसोनिक स्पीड पर चलती है, मोर देन 5 मैक। मोर देन 5 मैक की स्पीड पर ये चलने वाली जो मिसाइल है, दिस इज हाइपरसोनिक मिसाइल। ये दो तरह की होती है, एक होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। ये जो हमने अभी ट्रेजेक्ट्री देखी, ये है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड missile. I don't want to overburden you with a lots of information. That's why we are keeping this lecture not very heavy. ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझने आनी चाहिए। ठीक है, चाइना, रशिया और यूएस के पास है ये। किसके पास है? चाइना, रशिया, रशिया, यूएसए, ये कंट्रीज हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये आप हमने देख ली किस तरह की ये मिसाइल होती हैं। अब इन्हीं मिसाइल्स को जब आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब आपने एक तरह की इमेज देखी होगी कि हवा में ये मिसाइल आ रही है और यहां से हमारी एक मिसाइल गई और इससे टकराई और यहां पर ब्लास्ट हो गया। मतलब ये जो मिसाइल है ये हवा में ही डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। इन्हीं को बोला जाता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या बोला जाता है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इन द अपकमिंग वीडियो हम लोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं वो काम करते हैं और उनका क्या यूज है। ये सारी चीजें जो हैं हम देखेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ठीक है, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू ओवरबर्डन यू विद अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से मिसाइल को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेंज के बेसिस पर, ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पर, स्पीड के बेसिस पर। ठीक है, लॉन्चिंग साइट और टारगेट के बेसिस पर किस तरह से मिसाइल्स को क्लासिफाई किया जाता है, ये हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन विजिट द ऑफलाइन सेंटर एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। लेकिन डाउट्स मत रखिए, उन डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए। एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।